नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 जून 2025 और दिन आज हो गया शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया, कैसी गिराकी बन गई, कैसा माहौल बन गया है, कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव है, कैसे बाजार हैं, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज कल के मुकाबले में क्या कुछ प्याज में उतार चढ़ाव रहा है। क्योंकि आज शनिवार का दिन है, कल शुक्रवार का दिन था। शनिवार को अमूमन देखा जाता है कि बाजार में थोड़ा सा करंट दौड़ता है, ग्राहकी अच्छी होती है, उठाव अच्छा होता है। बाकी क्वालिटी कैसी आ रही है, भाव कैसे चल रहे हैं, कैसा भाव रह सकता है और क्या कुछ अनुमान जो है वो प्याज के भावों को लेकर के लगाया जा रहा है, सारी चीजों पे बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। चलिए पहुंच गए जी सोनू भैया के पास में और बात कर लेते हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे है? बहुत बढ़िया दीपक। और भाई साहब आज सबसे पहले मौसम की अपडेट दो। मौसम क्या कह रहा है? सीटी जी, मार रहा है? मौसम तो देखिए आज भी जिस प्रकार से है तो वो सीटी मारने वाला ही है, क्योंकि सवेरे तो बल्कि धूप थी लेकिन अभी थोड़ा मौसम बना हुआ है। और आज मौसम विभाग के अगर जानकारी के हिसाब से चले तो उन्होंने भी बारिश आज दे रखी है कि 40% 45% तक बारिश होने की उम्मीद है आज इधर जो है। बाकी देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश हो तो मैं कहता हूँ थोड़ा मौसम में सुकून आएगा, थोड़ा राहत मिलेगी। तो गर्मी से बहुत परेशानी हो रही है, तो थोड़ा बरसातें हो तो बहुत बढ़िया रहेगा उसके अंदर जी। और अगर आज की बात करें तो देखिए आज 28 तारीख हो चुकी है। अराइवल की बात करें तो देखिए पिछले इस सप्ताह में सोमवार को मंडी में सबसे ज्यादा हैवी अराइवल थी 75 गाड़ी की। उसके बाद मंगलवार से अराइवल कम होना शुरू हुई है। कल तक 55 गाड़ी आई थी और आज मंडी में 63 गाड़ी आई है। इससे पहले अगर 2 दिन की बात करें तो 30 गाड़ी 2 दिन आई है, क्योंकि बुधवार में और वीरवार में आई थी। और कल से और आज में मंडी के अंदर गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार शनिवार की बात करते हैं तो जैसे कि गुरुवार को और बुधवार को 30 गाड़ी थी, कल मंडी के अंदर 55 गाड़ियां आई हैं। आज फ्रेश आमदनी जो 63 गाड़ी की आई है और 23 गाड़ी जो है मंडी में कल की खड़ी हुई है और नीचे जो खड़ों पे उतरा हो वो 25 गाड़ी का माल है। इसके बाद अगर दिसावर से बात करें कौन कौन सी जगह से कितनी कितनी गाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी स्टेट से है, तो 36 गाड़ी इसमें राजस्थान की है, 35 गाड़ी एमपी से, इंदौर, शाहजहाँपुर, बदनावर, कोलाई मंडी, उज्जैन, रतलाम, ये सभी जगह से मिला करके। और नासिक की बात करें तो 13 गाड़ियाँ हैं और अगर पूना की बात करते हैं तो वो सबसे कम 2 गाड़ी माल है। तो आज की जो हमारी फ्रेश आमदनी कल की और आज की मिला करके है वो 86 गाड़ी की है। कल की 25 गाड़ी मिलाते हैं तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके 111 गाड़ी जो है अप्रोक्सीमेट जो मंडी के अंदर आज सेल के लिए मंडी इसमें मौजूद माल इस समय मौजूद है। सोनू भैया, इस पूरे सप्ताह में अगर हम बात करें कैसी आपके कैसा माहौल देखने को मिला आपको के लिहाज से? जी आपको के लिहाज से दीपक जी मैंने पहले बताया जैसे कि आज और कल, जैसे आज शनिवार का दिन है, कल शुक्रवार का दिन निकला है, आज और कल में आमदनी जो है एकदम से बढ़ी है। आज समझो अगर हम बुधवार और गुरुवार और मंगलवार को देखेंगे, इन 3 दिनों में आमदनी कम रही है। वो 3 दिन अगर देखे तो और आज शुक्रवार शनिवार का दिन देखे तो आमदनी जो है मान के चलिए डबल हो गई है। तो 30 गाड़ी 35 गाड़ी थी, आज 60 से 65 गाड़ी मंडी के अंदर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो है आमदनी बढ़ी है। थोड़ा बहुत इस करके कि बीच में आमदनी कम हुई थी, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत जो अच्छा भाव देखने को मिला है, जिसकी वजह से अभी किसान को थोड़ा ये था कि आमदनी कम रहेगी, लेकिन अभी आमदनी ज्यादा हुई है। और भाव की अगर बात करें तो भाव देखिए जनरल वही बने हुए हैं, उसमें ना कटौती हुई है ना ही कोई बढ़ोतरी हुई है इसके अंदर। जी। तो भैया कुल मिलाकर के ये सप्ताह जो है वो कैसा गया? बहुत बढ़िया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार का दिन है, आज भी मेरे हिसाब से जो है बिक्री अच्छी रहेगी। वैसे अगर आप एक बार कैमरा घुमाए तो देखिए ग्राहक मंडी के अंदर अच्छा चल रहा है इस समय जो है, बिक्री अच्छी चल रही है इस समय। समझो ग्राहक जो है माल ले रहा है फिलहाल जो है अभी। बिल्कुल भैया। जी और कहीं ना कहीं शनिवार का भी कुछ असर है, जैसे शनिवार को हम देखते हैं जी हाँ बिल्कुल दीपक जी, शनिवार का भी थोड़ा असर है। और देखिए सोमवार से और मंगलवार से मेरे ख्याल स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत आपको आगे अगले सप्ताह में फर्क नजर आएगा इसका जरूर जो। जी। तो सोनू भैया फिलहाल अब हम चलते हैं एक छोटे से विश्लेषण की तरफ। जी आपका रिव्यू क्या कह रहा है? फिलहाल क्या कुछ परिवर्तन जो है वो नजर आया, क्या कुछ परिवर्तन रह सकता है प्याज के भाव में बाजार में? प्याज के परिवर्तन में देखिए वैसे तो दीपक जी देखिए सब कुछ जो है इस समय नए के ऊपर डिपेंड है। वो माल जितनी जल्दी आएगा बाजार उतना ही स्लो हो जाएगा, और वो माल जितना लेट होगा बाजार जो है उतना ही आगे ठीक रहेगा इसके अंदर जो। तो हमें एक जहाँ तक हमें रिपोर्ट आ रही है इस समय, जो हमें पता चल रहा है कि नए की फसल जो है जैसे कि चिलगिरी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया और बीजापुर हो गया, या कोई भी एरिया वहाँ के जो है जिनमें इस समय प्याज निकलती है, तो थोड़ा वो प्याज जो है वहाँ पर जो है आना शुरू हो गया है, जो कि संकेत एक अच्छे नहीं आने वाले समय के लिए जो है,
क्योंकि एक नए की फसल जो है एक तरीके से मान के चलिए कम से कम जो है 15 से 20 दिन जो है एक एडवांस आना शुरू हो गई है। अगर ये फसल अगर समय से पहले आती है तो देखिए प्याज के अंदर एक जो हम अनुमान लगा के चले हुए हैं कि एक बाजार बनेगा या मार्केट अच्छी मिलेगी, तो वो हमें कहीं ना कहीं जो है कि उसको स्टॉपेज लगता हुआ नजर आ रहा है आगे आने वाले समय के अंदर। जी जी। तो भैया क्या कहते हैं, अभी फ्रिक्वेंटली जैसे अभी आना शुरू हुआ है, तेजी से तो अभी आने में समय लगेगा? देखिए कम से कम 1 महीना तो मान के चलिए माल को जो बढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे जिस जिस एरिया में नया माल एक निकलेगा तो वहां पर पुराने माल को उतना ही कम डिमांड रहेगा, क्योंकि नया माल क्वालिटी अच्छी आएगी तो पुराने माल की तरफ जो है ग्राहक का रुझान कम हो जाएगा, क्योंकि नए माल की तरफ वो फिर जल्दी भागेगा उसके अंदर। तो जैसे जैसे नया निकलेगा वैसे वैसे वहां पर नए की डिमांड कम होती जाएगी, और जिस एरिया में नया नहीं होगा पुराने की लोडिंग जो उस तरफ घूमेगी, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय के अंदर घबराहट हो या मार्केट पैनिक हो, तो जिसकी वजह से जो हमारे किसान लोग हैं वो माल को एकदम से जल्दी से धक्का दें, जल्दी मार्केट के अंदर रश डालेंगे, तो उसके वजह से कुछ आगे आपको जो उतार चढ़ाव देखने को उसका मिल सकता है। वैसे सोनू भैया हर बार हर साल जो है साउथ में, जैसा आपने जो भी इलाके बताए, यहाँ से अमूमन माल निकलने शुरू हो जाते हैं इस महीने में ना? इस महीने में तो नहीं, देखिए 7वें महीने में जो है वहाँ 15 तारीख के बाद में जो, हाँ जुलाई की 15 तारीख 20 तारीख के बाद में जो है इस प्रकार से 100 कट्टा या 150 कट्टा या 50 कट्टा ऐसा आना शुरू हो जाता है। उसका प्रेशर जो पड़ता है वो जाकर के अगस्त के महीने में जाके पड़ता है, वो कि 10 के 15 तारीख के बाद में पड़ता है, जिसका कि हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस समय जो है 1 महीना पहले ही समझिए ये फसल निकलना शुरू हो गई, जिसका कि हमारे को 50-100 कट्टा जो है डेली मंडियों में 2-4 मंडियों में साउथ की मंडियों में देखने को नजर आ रहा है। तो सोनू भैया उसके भाव की क्या अपडेट निकल के आ रही है? भाव क्या चल रहा है वहाँ? भाव का देखिए 5 रुपए से लेकर के 12 रुपए का रेट है। अभी उसके अंदर साइज छोटा है, कहीं क्वालिटी हल्की है, कलर कम है मालों के अंदर ये, तो अभी मार्केट में उसका भाव देखने को कम है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, जैसे जैसे प्याज की टाइमिंग पूरी होती जाएगी उसकी जो है, तो आने वाले समय के अंदर चीज अच्छी निकल के आएगी और उसके अंदर रेट भी आगे अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा भैया, बारिश का इम्पैक्ट भी पड़ जाता है बीच में? अभी 1 महीने का समय है, 1 महीने के बीच में अगर बारिश हो गई तो इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी बिल्कुल। देखिए हम पहली बात तो दीपक हम किसी के नुकसान में नहीं है, क्योंकि देखिए मौसम का है, इसके ऊपर ही सबको डिपेंड है। अगर बारिशें ज्यादा होंगी तो नए माल के अंदर तो हो सकता है कुछ फर्क पड़े, जिसकी वजह से पुराने माल में जो फिर से एक आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी इसकी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भैया एक दरअसल हर साल होता क्या है ना, जब वहां से माल निकलते हैं ना साउथ वाले, उस समय बारिश का बड़ा असर होता है। जी बिल्कुल। देखिए उस समय बारिश का, क्योंकि बरसातें शुरू हो जाती हैं, और इस साल तो वैसे भी मौसम विभाग वालों ने 106% बारिश की घोषणा कर रखी है, तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। हम नहीं चाहेंगे कि देखिए किसी का नुकसान हो, हमारे लिए सब बराबर है, एक समान है हमारे लिए जो है। लेकिन समझिए एक हमारी जो सृष्टि है, एक जो हमारे मौसम है, जो भी है, हम इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये विधाता के हाथ में, जो भी करेंगे वही करेंगे इसका। बिल्कुल सही बात है जी। तो सौरभ भैया अब 1 महीने के अंदर देखना होगा क्या कुछ स्थितियां परिवर्तित होती है या फिर ऐसी चलती है। जी बाकी हम तो कामना करते हैं किसी का भी नुकसान ना हो। बिल्कुल, हम यही भगवान से दुआ करते हैं कि देखिए सबको भरपूर पैसा मिले, और सबके जो है जो भी उन्होंने फसलें लगाई हुई है किसान, उन्हें एक अच्छा भाव उनको जो उनकी चीजों का मिलना चाहिए। तो सौरभ भैया आपको क्या लगता है भाव कैसे रह सकते हैं? भाव देखिए दीपक, ये अब भी जो मार्केट चल रही है फिलहाल जो है, जो कि हमारे 1-1.5 महीने से मार्केट एक बनी हुई है, ये मार्केट हमें लग रहा है कि अभी 15 से 20 दिन अभी और चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सब जो है नई के ऊपर डिपेंड है और बरसात के ऊपर डिपेंड रहेगा आगे जो। बिल्कुल सही बात है भैया। तो फिलहाल एक बार हम बात करते हैं भाव की कि जनरल पोजीशन क्या बनी है। देखिए दीपक जी, राजस्थान से शुरुआत करेंगे। राजस्थान की जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो एक बहुत सुपर वीआईपी, जैसे कि मोटे कलर वाले माल जो है 700 से 750 रुपए की रेंज में बिके हैं। जो अच्छे माल है जनरल पोजीशन में 600 से 650 रुपया है। बाकी एवरेज हल्के माल जो है, जैसे साइज छोटे हैं, मिक्सिंग है माल की, या दागी की थोड़ी बहुत शिकायत है, उन मालों के अंदर तो देखिए जैसी क्वालिटी वैसा भाव है। उसका 450 भी भाव है और 500 रुपए के भी भाव है उसका। इसके बाद में अगर हम एमपी की बात करते हैं, जो कि 35 गाड़ी है आज मंडी के अंदर, उसके अंदर बढ़िया सुपर क्वालिटी माल जो है 750 से 800 रुपए का बिका है। अच्छे माल उसके जो है वो 600 से लेके 650, बहुत अच्छे माल 700 तक बिके हैं। सिर्फ सुपर वीआईपी जो माल माशाखोरी मालूम है वो 750 से 800 बिके। बाकी जनरल पोजीशन जो एवरेज हल्के माल है, वो वाले मालों के अंदर भाव जो है मान के चलिए 500 से लेकर के 600 रुपए की पोजीशन में। नासिक की बात करते हैं तो नासिक की आज की मंडी में 13 गाड़ियां हैं, तो उसका भाव भी मान के चलिए जो बढ़िया पत्ती वाले मोटे माल हैं 750 से 800, नीचे में 750 से 700 से 750 का भी जा रहा है। बाकी मीडियम मालों की बात करते हैं तो 650 से 700, हल्के माल जैसी क्वालिटी वैसा भाव। और अगर पूना की बात करते हैं तो पूना के अंदर जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल थे वो बिके हैं आज 840 रुपए से लेके 880 रुपए के, और नीचे में माल जो है 800, 820, 30 रुपए की रेंज में रहे हैं।
इसके घुलटे जो है वो मान के चलिए 550 से 650 रुपया, और जो अच्छी क्वालिटी के माल है मीडियम मोटे जो है वो 750 से 800 रुपए की रेंज में रहे। जी जी, तो ये पोजीशन जो है वो आज जी रही है। आज की पोजीशन जो है यही चली है। इसके अंदर कोई मार्केट जो कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। जो मार्केट इस सप्ताह में सोमवार को देखने को मिली थी उससे रुपया 2 रुपया जो आगे 3-4 दिन में अच्छा मिला है। उसके बाद जो आज की मार्केट है फिर दोबारा से एक रुकी हुई है। एक समझो अपना सोमवार का भाव जो आज की रेट में फिर दोबारा निकला हुआ था। तो सूर्य भैया, जैसा कि आपने बताया, हम क्वालिटी भी दिखाते हैं, छोटा सा रिव्यू लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि बाजार में साउथ का तो इम्पैक्ट पड़ेगा जी, लेकिन खाली साउथ के अलावा और किन किन चीजों का इम्पैक्ट पड़ सकता है? इम्पैक्ट देखिए जैसे कि अभी जैसे भाव एक रुका हुआ है दीपक जी, तो किसानों ने भी माल अभी जो है ज्यादातर निकाला नहीं है। वो भी कहीं इसी इंतजार में है कि मार्केट ऊंची हो तो उन्हें भाव अच्छा मिले तो माल को निकालना शुरू करे। और दूसरा, एमपी के अंदर इस समय सोयाबीन की बिजाई होती है, तो कहीं ना कहीं किसान एमपी का जो इसमें भी लगा हुआ है। जब वहां से फ्री होगा तो वो भी माल की तरफ ध्यान देगा, तो उसमें हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर जो है आमदनी की आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से भाव के अंदर कुछ ना कुछ है उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा उसके अंदर। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अभी उन्होंने माल निकाला नहीं है, जी, लेकिन भाव अगर बाई चांस मान लो नीचे जाता है तो उसमें क्या चीजें काम कर सकती हैं? उसमें तो देखिए यही होगा कि अच्छी क्वालिटी होगी तो उसके अंदर एक भाव जो अच्छा देखने को मिलेगा। जो हल्की क्वालिटियां हैं हाँ। उसके अंदर तो देखिए वो आपको मार्केट के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से निकालना ही पड़ेगा उसको जो है। जी। और हम बार बार भी यही बोलते हैं कि जो हल्की क्वालिटी है उसको ना रोके भी नहीं और उसको जितनी जल्दी हो सकता है उसको निकाले, क्योंकि हल्का माल और हल्का पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत कोई बढ़िया भाव नहीं मिल पाएगा आगे आगे जो है। अभी रेशो क्या बना हुआ भैया, बढ़िया और हल्के माल का? हल्के माल का दीपक जी जैसे कि हम देख रहे थे बीच में कि हल्का माल हमारे को कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से बारिशें पीछे हो रही हैं और क्वालिटियां आ रही हैं तो इस समय हल्के मालों का रेशियो जो है 60 से 70% का है। और जो सुपर क्वालिटी की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से 8 से 10% का है। बाकी अच्छी क्वालिटी के माल जो है 15 से 20% के इस समय मंडी के अंदर आ रहे हैं। सोनू भैया, आपको क्या लगता है कितने समय से बाजार स्टेबल है? ये कम से कम जो है 1 महीना जो है मुझे लगता है कि कम से कम 25 से 28 दिन ऐसे हो चुके हैं जो कि मार्केट जो है सेम इसी में चल रही है। इसमें कभी 1-1.5 रुपए नीचे हो जाता है, कभी 1-1.5 रुपए ऊपर हो जाता है। बाकी मार्केट ऑन जो है इस समय पर 1 महीना लगातार जो मार्केट यही चलती हुई आई है इस समय। जी। अब आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, हल्के माल धीरे धीरे खत्म होंगे, अच्छे माल ज्यादा आएंगे? नहीं दीपक जी, देखिए जिस प्रकार से बरसातें अगर होंगी तो उसमें हल्के माल जो है लगातार बने रहेंगे। उसके अंदर ये है कि अच्छी क्वालिटी उसमें ज्यादा हो जाएगी, हल्की क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो आपको थोड़ी बहुत कम देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे जिन लोगों ने बढ़िया तरीके से मालों को स्टोर करके रखा है, जैसा कि हम बात भी करते हैं, जी, कई तरीके होते हैं स्टोर करने के, संभाल के मालों को रखा हुआ, अच्छी क्वालिटी के उनके माल हैं, तो भैया उसमें कितनी गुंजाइश है खराब होने की? दीपक जी देखिए बरसात जो है जब भी होती है तो देखिए अगर कम ज्यादा बरसातें हो, अगर थोड़ी बरसात होती है तो उससे माल के अंदर कोई 5% कोई 10% का फर्क पड़ता है। और अगर बारिशें ज्यादा होती हैं तो जब मालों के अंदर जो है 30 से 35% का फर्क आता है, उसमें क्वालिटी ज्यादा नुकसान में करती है। और अगर रख रखाव की बात करते हैं जैसे कि आप, तो उसमें देखिए होता ये है कि जैसे कि हवा के साथ बरसात के साथ में हवा चलती है तो कहीं क्या होता है खुले एरिया होते हैं, अंदर बंद होता है, लेकिन साइडों में कुछ ऐसा लगा नहीं होता, जिसकी वजह से तूफान जब चलते हैं तो पानी प्याजों को भी लगता है, जिसके अंदर की मालों को देखने फर्क ज्यादा देखने को मिलता है उसके अंदर। तो अगर तो उस चीजों से अगर चीज बचती है तो माल जिसने संभाल के रखा हुआ है उसका माल तो आपको 80% तक जो अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। उसमें 15 से 20% की जो है छूटेज आएगी या फिर उसके अंदर खराबी आएगी। उसके जहाँ रख रखाव में जरा से भी दिक्कत आएगी या परेशानी आएगी उस मालों में आपको जो है खराबी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सारी बातों का निचोड़ ये है कि अच्छे मालों की जो डिमांड है वो बनी रहेगी, उनका भाव बना रहेगा, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अच्छे माल बचेंगे जितनी क्वांटिटी में, उस हिसाब से भाव में चमक लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, जैसे कि इस समय बढ़िया मालों का जैसे भाव आप देख रहे हैं कि रोज के रोज 800 प्लस मिल रहा है, तो ये बढ़िया मालों के भाव जो हमें एक उम्मीद है कि अच्छे बने आने वाले समय में, वो 800 का भाव हो चाहे 1000 का भाव हो चाहे 700 का जो भी भाव होगा, अच्छे मालों को जो है भाव मिलेगा। हल्के माल जैसे माल होंगे वो वैसे ही दिखेंगे। जी। तो भैया थोड़ी सी क्वालिटी भी हम दिखा देते हैं। जी बिल्कुल। क्वालिटी कैसी फिलहाल बनी हुई है? जी, ये काकी ये दीपक जी पूना का माल है ये वाला जो है जी, और क्वालिटी अच्छी है, साइज भी अच्छा है माल का, इतना मोटा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, पत्ती भी अच्छी है मालों की जो है। इन मालों के आइडिया यही है कि 780-800 रुपए की रेंज में है ये बिकने चाहिए जो है। आगे अगर बात करेंगे तो ये नासिक के माल है। इन मालों के अंदर जो क्वालिटी थोड़ा हल्की है, साइज मोटे है, लेकिन कलर जो देख रहे हैं आप इसके अंदर सफेदी है, कार्बन है, ये चीज देखिए जैसे कि इसमें नजर आ रही है। तो ये नासिक के अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी क्योंकि इनमें पानी लगा होता है, जिसकी वजह से क्वालिटी थोड़ी हल्की पड़ती है इसके अंदर जो है। तो ये माल जो है मान के चलिए 700, 720, 30 रुपए की रेंज में
750 तक की रेंज में। और अगर ये बात करते हैं, ये सभी माल जो आप देख रहे हैं ये पूना का है। अगर ये क्वालिटी देखें तो ये भी पूना की है, ये क्वालिटी है ये भी पूना की है, ये क्वालिटी है ये भी पूना की। एवरेज माल है, ठीक है, फिर भी अगर इसकी बात करेंगे ये भी पूना का माल है। तो ये क्वालिटी जो हमने आपको दिखाई तकरीबन पूना की है। साइज देखिए अच्छे हैं, कलर भी ठीक है मालों के अंदर, और पत्ती भी मालों की अच्छी है। अगर बात देखेंगे तो ये भी पूना का माल है। एवरेज माल में है, थोड़ा साइज छोटा है लेकिन कटिंग कुटिंग और थोड़ी सफाई कम है माल के अंदर जो है। तो ये माल जो सामने लगे हुए हैं जैसे कि देख रहे हैं, तो इन मालों के अंदर जो है 700 750 का बाजार मान के चलिए एक तरीके से मिलेगा इसके अंदर। और ये राजस्थान की क्वालिटी है। राजस्थान की क्वालिटी में तो देखिए क्वालिटी ठीक है, लेकिन थोड़ा इसमें कलर की अगर बात करते हैं तो इसमें पीलापन भी है, पत्ती भी माल के अंदर कम है, कालापन भी है, छोटा साइज भी है। ये माल की क्वालिटी है। इसमें जो मालों के अंदर भाव है ये मान के चलिए 550 से 600 रुपए की एक हमें उम्मीद होती है इसके अंदर जाने चाहिए। और अगर इससे क्वालिटी बढ़िया आती है, जैसे कि ये क्वालिटी इसके अंदर आप देख रहे हैं, अगर ये माल राजस्थान के अंदर आता है तो ये माल जो है 700 प्लस बिकता है। हमें उम्मीद है ये माल जो है जहाँ तक अगर आते हैं तो ये 750 तक भी माल मंडी के अंदर बिक जाते हैं इसके अंदर। बिल्कुल। सोनू भैया, नेफेड एनसीसीएफ की क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है? ये देखिए नेफेड और एनसीसीएफ की जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, तो एक उन्होंने अपना भाव जो है इस सप्ताह के अंदर जो 17 से 18 रुपए का जहाँ तक हमें उम्मीद है कि दिया हुआ है। लेकिन फिलहाल उनकी खरीदारी इतनी ज्यादा नहीं हुई है, वो लिमिट में चल रही है। तो हो सकता है अगले सप्ताह में जैसे कि स्टॉक की क्वालिटी 20 से 21 रुपए की वहां पर बिक रही है, तो कहीं ना कहीं जो है भाव अपना ऊपर करेगी, जिसके बाद में कि उनकी खरीदारी जो थोड़ी तेज हो सकती है उसके अंदर। जी जी। और भैया, बांग्लादेश से कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखिए अभी तक बांग्लादेश का कोई भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई है, कोई बॉर्डर का कोई हलचल लोडिंग नहीं है, कोई हलचल नहीं है। अगर कोई जानकारी आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। और बाजार आज अगर हम बात करें तो कल जैसा ही है या कुछ? जी बिल्कुल, मार्केट जो है कल जैसी है, कोई उसमें रुपया उठाना कोई ऊपर नीचे नहीं है। मार्केट अच्छे मालों के अच्छे भाव में है, एवरेज हल्के माल है तो जैसी क्वालिटी वैसा भाव है इसके अंदर। सोनू भैया धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? शुक्रिया सर। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177। हमारा फंड नंबर है 2324, दिल्ली आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। धन्यवाद भैया पुनः। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलिए, सोनू भैया हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने आपको पूरी जानकारी दिखाई। आप बोर्ड देख सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है, आप संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। नमस्कार।